नमस्कार, ब्रेकिंग एट 10 में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जिसके मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चिंता का विषय है। दोनों देश परमाणु सशक्त हैं। कश्मीर में अशांति या आतंकी हमले से बढ़ता है तनाव। भारत पाकिस्तानी उकसावों का जवाब देने में सक्षम है। तो ये तमाम बातें जो हैं ये इस रिपोर्ट में की गई हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो चिंता का विषय है, क्योंकि दोनों ही देश परमाणु सशस्त्र हैं। साथ ही देश या फिर कश्मीर में अशांति या आतंकी हमले से तनाव बढ़ता है। यहाँ पर यह भी बात वाज़ेह है कि भारत पाकिस्तानी उकसावों का यानी पाकिस्तान के किसी भी तरह के उकसावे का जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। और लगातार हम देखते रहे हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर भारत की ओर से जवाब भी दिया जाता रहा है। तो ये इस रिपोर्ट में कहा गया है, इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर फिक्र का इजहार किया गया है और कहा गया है कि चूंकि दोनों ही देश परमाणु सशस्त्र हैं तो किसी भी तरह की अशांति या फिर नाइत्तेफाकी जो है वो खित्ते में मजीद कशीदगी को बढ़ावा दे सकती है। यहां पर ये वाज़ेह कर दें कि भारत किसी भी तरह के पाकिस्तानी उकसावे का जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। अहम रिपोर्ट जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। इस रिपोर्ट पर किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो अमेरिकी इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चिंता का विषय है। दोनों देश परमाणु सशस्त्र हैं। देश कश्मीर में अशांति आतंकी हमले से बढ़ता है तनाव और हिंदुस्तान पाकिस्तान के किसी भी उकसावे का जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जब भी कश्मीर का राग अलापा है या फिर भारत के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी की कोशिश की है, भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। लगातार भारत कहता रहा है कि पहले सरहद पार से तमाम तर तखरीबी कार्रवाइयां, आतंकवादी सरगर्मियां जो हैं वो खत्म की जाएं, उसी के बाद बातचीत की बात के ऊपर गौर खौज किया जा सकता है। तो ये वो तमाम पस मंजर है जो हम आपको बता रहे हैं। और इस रिपोर्ट में जिस तरह से इजहार किया गया है कि तनाव बढ़ सकता है, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है कि उस पर क्या कुछ रिएक्शन जो है वो सामने आता है। वहीं एक और इसी रिपोर्ट में बात की गई है भारत और चीन के ताल्लुक से। भारत और चीन सीमा विवाद मामले के ताल्लुक से जहां सैन्य विस्तार हालात को तनावपूर्ण बनाते हैं, परमाणु शक्तियों के बीच टकराव जोखिम बढ़ा है। अमेरिका और उसके हितों के लिए ये खतरा है सीमा विवाद को हटाने की कोशिश की जाए। तो इस रिपोर्ट में जिस तरह से एक और देश के साथ बात की गई है, एक और देश के बारे में बात की गई है, वो है चीन। तो भारत और चीन सीमा विवाद मामला, सैन्य विस्तार यहां पर हालात को तनावपूर्ण बना रहे हैं। परमाणु शक्तियों के बीच टकराव जोखिम बढ़ा रहा है। अमेरिका और उसके हितों के लिए ये खतरा है। और सीधे रुख करेंगे अपने साथी शैलेंद्र वांगू का। शैलेंद्र, ब्रेकिंग एट 10 में हम आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि अभी तक क्या कुछ रिएक्शन आया है इस रिपोर्ट के ताल्लुक से, और पाकिस्तान को लेकर और चीन को लेकर जिस तरह की चिंता का यहां पर इजहार किया गया है, क्या मायने उसके निकाले जाए? देखिए, जाहिर तौर पर ये जो रिपोर्ट है ये असेसमेंट है यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज की, जिसमें ये कहा गया है भारत और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ये जो रिश्ता है इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो आतंकवाद का है। और इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि आज भी पाकिस्तान में एक लंबे समय से जो आतंकवाद को समर्थन मिलता रहा है वो आज भी जारी है।
और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जो है वो पहले की सरकारों से अलग एक कार्रवाई कर सकती है। अगर ऐसा कोई आतंकी हमला भारत में होता है तो, या J&K में होता है तो, ये ट्रिगर हो सकता है दोनों देशों के रिश्तों को लेकर अगर हम बात करें। हमने देखा है कि किस तरह से उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया गया और उसके बाद एयर स्ट्राइक भी हुआ पुलवामा के बाद। तो जाहिर तौर पर जो जवाबी कार्रवाई है उससे उसको लेकर अमेरिका भी ये बात मानता है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई हरकत होती है आतंकी संगठनों की तरफ से तो इसकी जवाबी कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की तरफ से भारत दे सकता है। तो जाहिर तौर पर यह ऐसा मामला है जिसको लेकर अमेरिका ने ये साफ कर दिया है, ये एक ट्रिगर हो सकता है दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। और वही ये भी कहा गया है कि हालांकि दोनों देश सीमा की अगर हम बात करें, LOC की बात करें, तो चाहते हैं कि वहां पर शांति बनी रहे और जो अब से 2 साल पहले जो समझौता हुआ था LAC पर सीज फायर का, वो आज भी जारी है। लेकिन चुनौती वही है कि आतंकवाद का मुद्दा जो है और पाकिस्तान में आज भी आतंकियों को समर्थन जारी है, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको चलते दोनों देशों में कन्फ्रंटेशन बढ़ सकता है। वहीं अगर हम चीन की बात करें तो LAC पर जो तनाव है वो आगे भी जारी रह सकता है, इस बात की आशंका जताई गई है इस रिपोर्ट में, जो कि US इंटेल की रिपोर्ट है। और इसमें कहा गया है कि 2020 के जो गलवान क्लैश है उसके बाद लगातार जो तनाव है दोनों देशों के बीच में वो जारी है, बावजूद इसके कि बातचीत दोनों देश कर रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि अब से कुछ दिन पहले दिल्ली में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई थी और विदेश मंत्री जयशंकर ने यह कहा भी था कि 45 मिनट की इस मुलाकात के दौरान अहम मुद्दा रहा सीमा पर जो तनाव बना हुआ है और जो रिश्तों में जो चैलेंजेस हैं उसको लेकर इस बैठक के दौरान बातचीत हुई है। तो जाहिर तौर पर अमेरिका भी इस बात का अंदेशा जता रहा है कि जो तनाव है वो कभी भी कन्फ्रंटेशन का रुख कर सकता है, क्योंकि दोनों देशों की जो फोर्सेस हैं वो इस वक्त LAC पर तैनात हैं और जो छुटपुट घटनाएं वहां होती हैं वो ट्रिगर आने वाले वक्त में हो सकती हैं। हालांकि हम ये देख चुके हैं कि कई दौर की बातचीत हो चुकी है कोर कमांडर लेवल पर भी, और आने वाले दिनों में भी जल्द ही एक जो 18वें दौर की बैठक होगी कोर कमांडर लेवल पे वो भी जल्द होने वाली है। लेकिन इसके बावजूद तनाव जो है उसमें कमी नहीं आई है। ये खुद जयशंकर, विदेश मंत्री जयशंकर भी ये बात कह चुके हैं कि जो रिश्ते सामान्य होने चाहिए, रिश्ते फिलहाल सामान्य नहीं। बिल्कुल शैलेंद्र, यहाँ पर थोड़ा सा हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लगातार हम देखते रहे हैं कि भारत पाक की अगर बात की जाए, भारत और पाकिस्तान की अगर बात की जाए, तो लगातार पाकिस्तान की ये कोशिश रही है कि बेबुनियाद जो मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं उठाया जाता रहे। लेकिन लगातार हम ये देखते रहे हैं, खास तौर पिछले कुछ दिनों में, कि भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जाता रहा है और यही कहा जाता रहा है कि पहले अपने अंदरूनी मामलात को पाकिस्तान जो है वो ठीक करे, उसके बाद भारत के साथ बातचीत अगर उसको करना है तो टेररिज्म को उसको खत्म करना पड़ेगा। तो भारत तो पहले ही इन तमाम बातों को बहुत क्लियर कर चुका है। अब रिपोर्ट में जो भी आया है, जो भी उन्होंने कहा है, वो तो खैर उनकी अपनी अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बात है, लेकिन भारत बेहद मजबूती के साथ अपना पक्ष रखता रहा है। देखिए, अगर हम बात करें भारत की नीति की तो इसमें साफ बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले हमने देखा कि मुंबई हमले के बाद अभी तक पाकिस्तान ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है दोषियों के खिलाफ और लगातार पाकिस्तानी कोर्ट में ये मामला चल रहा है, लेकिन इसमें कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रही है। आज भी हाफिज सईद जैसा आतंकी खुला घूम रहा है। लश्कर के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई या जमात उद दावा के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है पाकिस्तान ने। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई उसके बाद हमने देखा है कि जब उरी का हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, उसके बाद सीधे तौर पर भारत ने इसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए किया। उसके बाद जब पुलवामा हुआ उसके 12 दिनों के अंदर ही हमने देखा कि किस तरह से एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। तो जाहिर तौर पर ये जो बदलाव है नीति में, इसको अमेरिका भी अब मान रहा है और ये कह रहा है कि अगर इस तरह का कोई भी आतंकी हमला या देश भर में कहीं भी ऐसा कोई आतंकी हमला होता है या कश्मीर वगैरह अनरेस्ट पैदा होता है तो जाहिर तौर पर इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना होगा, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है वो इस तरह के हमलों को, जवाबी कार्रवाई को अंजाम दे सकती है पाकिस्तान में। जाहिर तौर पर भारत की एक तरफ से नीति बिल्कुल साफ है कि अगर आतंकी हमला होता है तो इसकी जवाबी कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन दूसरी अहम बात ये कि अगर हम बात करें नेबरहुड की, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इस सरकार की अभी भी है। अभी फिलहाल की पॉलिसी, फिलहाल सरकार की पॉलिसी ये है कि सभी पड़ोसी मुल्कों के साथ भारत अच्छे संबंध चाहता है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। जरूरत इस बात की है कि सही माहौल के लिए, अच्छे संबंधों के लिए और बातचीत को दोबारा बहाल करने के लिए पाकिस्तान को ठोस कार्रवाई करनी होगी उन आतंकी संगठनों के खिलाफ जो आज भी वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार, चाहे UNSC हो
या यूएनएचआरसी हो, लगातार कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान उठा रहा है डिप्लोमेटिकली। लेकिन जाहिर तौर पर इससे ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान इस मुद्दे से पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर भारत ये साफ कर चुका है कि भले ही ये एक बायलैटरल इशू है, लेकिन सही मायनों में इसको हल करने के लिए पाकिस्तान को पहले ऐसा माहौल बनाना होगा जिसके लिए बातचीत मुमकिन हो पाएगी। जी बिल्कुल शैलेंद्र, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे यहाँ पर कि भारत की तरफ से क्या इस तरह की रिपोर्ट्स पर कोई रिएक्शन सामने आता है? चूंकि आप फॉरेन अफेयर्स को देखते रहे हैं, तमाम तर चीजें आपने लगातार देखी हैं, इसलिए आपसे यहाँ थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। ये जो रिपोर्ट्स आती हैं उस पर क्या कभी भारत की ओर से कोई रिएक्शन आता है या फिर ये एक रिपोर्ट के तौर पर ही इसको लिया जाएगा? देखिए, ये असेसमेंट जैसा आपको पता है कि असेसमेंट यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज का है, ये रिपोर्ट उनकी है, तो उस पर भारत यूजुअली टिप्पणी नहीं करता है। लेकिन जो भारत का स्टैंडर्ड जो पोजीशन है, स्टैंडर्ड जो पॉलिसी है आतंकवाद को लेके, वो पूरी दुनिया में साफ है। वो अगर हम चीन की बात करें कि चीन का जिक्र भी किया गया है और भारत ये बात मानता है कि चीन के साथ जो है वो रिश्ते जो है सामान्य नहीं है, और वो तब तक सामान्य नहीं होंगे जब तक सीमा पर शांति और सौहार्द बरकरार नहीं होगा, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जब तक बॉर्डर पर नहीं होगी, एलएसी पर नहीं होगा, तब तक रिलेशनशिप जो है वो सामान्य नहीं हो पाएगी। इस डायरेक्शन में कदम भी उठाए जा रहे हैं, बातचीत भी हो रही है। हमने अभी आपसे कुछ दिन पहले देखा था कि डब्ल्यूएमसीसी की बैठक भी हुई थी, उसके बाद ये तय किया गया कि अगले दौर की कोर कमांडर लेवल की बातचीत भी जल्द होने वाली है। लेकिन भारत फिलहाल इस पूरे मामले पर अलर्ट है। लेकिन सीधे तौर पर इस रिपोर्ट पर भारत की टिप्पणी हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट इंटरनल रिपोर्ट यूएस गवर्नमेंट की है। जब तक इसमें कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल ना हो तब तक इस पर सरकार यूजुअली कमेंट नहीं करती। बिल्कुल शैलेंद्र, ये जानकारी बहुत जरूरी थी और जिस तरह से इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपने डिटेल एनालिसिस किया है, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका अदा करना चाहेंगे। यहाँ